नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स बिगिन तबला। तो दोस्तों मैंने पार्ट वन वीडियो में तबला जो बिगिनर्स के लिए है, तो उसके पार्ट वन में मैंने आपको बहुत ही तालों की और बहुत ही जो बेसिक बोल है तबले के उसके बारे में सिखाया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उसके अगले बोल के बारे में, अगले जो तबले के जो बेसिक बोल है और बहुत ही कॉमन बोल है उसके उस बोल के उन बोलों के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स बिगिन तबला। चलिए सीखते हैं इन बोलों के बारे में। तो ये बोल है धा, धिन, तिन, तिरगिट। तो इस प्रकार से ये जो बेसिक बोल है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम तबले पर ये मैंने आपको पिछली वीडियो में जो कायदा दिया था टिक टिक गे गे ना, टिक टिक गे गे ना। तो इस बोल की अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो आपको ये बोल जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ वो अच्छी तरह से आएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आप उस वीडियो के लिंक पर क्लिक कीजिए और पिछली वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों इसके जो पहले बेसिक बोल है वो है धा। धा सबसे कॉमन बोल है और ज़्यादातर बोलों में इस धा का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो धा बोल है वो बहुत ही कॉमन बोल है और बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त बोल है। तो आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। तो ये धा हम तबले पर इस प्रकार से बजाएंगे। तो धा इस प्रकार से। तो हमने सीखा था ये गे, ये घे और ये ना। तो अगर हम घे और ना इनका अगर हम इनको जोड़ दें, इनको एक साथ बजाए तो हम धा बजा सकते हैं। तो धा इस प्रकार से, ये गे और ये ना हम एक साथ बजाएंगे धा इस प्रकार से, धा इस प्रकार से। मैंने क्या किया आप एक बार गौर कीजिए, ये गे और ये ना इनको जोड़ दिया तो इस प्रकार से धा बोल हमारा बन गया ये धा। इस पे साउंड जो हमें तबले का जो साउंड सुनाई देता है वो धा का साउंड सुनाई देता है। तो वो इस प्रकार से धा, ये धा इस प्रकार से। ये दो उंगलियां यहाँ घे और ये ना, इसको हमने जोड़ दिया तो ये धा हो गया धा। इस प्रकार से ये पहला जो बेसिक बोल है वो है धा। और उसके बाद है धिन। उसका सबसे पहला बोल धा और उसके बाद है धिन। धिन सीखने से पहले हमें तिन का अभ्यास करना होगा। तो ये तीन बोल हम तबले पर किस तरह से बजाएंगे वो हम अब सीखते हैं। तो तीन बोल हम तबले पर इस प्रकार से बजाएंगे। हमें हमारी हैंड पोजीशन इस तरह से रखनी है और तीन बोल इस प्रकार से। हमें सबको पता है कि हम डग्गे पर ये के बजाते हैं, के इस प्रकार से। तो ये के और तबले का जो तुन है और हम इसको तिन भी कहते हैं। तो ये तीन इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये तीन बजता है। हमें जब हम ना बजाते हैं तब हम ये हमारे रिंग फिंगर जो है यहाँ पर जमाए रखते हैं, पर हमें तीन बजाते समय ये रिंग फिंगर और हमारे जो मिडिल फिंगर है उसको हवा में रखना है। ये तीन जो बोल है ये खुला बाज है, हमें ये खुले तरीके से बजाना है इस प्रकार से। तीन, तीन और तुम दोनों भी हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तुन बोल था। तो हमें अगर तीन बोल बजाना है तो तीन बोल हम दो प्रकार से बजा सकते हैं, या ये पहला प्रकार ये तीन और ये तीन। ये हमें सिर्फ तबले डग्गे का जो हम के का रीजन है, के जो बोल हम डग्गे पर बजाते हैं उसको, और हमें ये तुन को जोड़ देना है ताकि हम तीन बजा सके। तो ये तीन इस प्रकार से, तीन तीन इस प्रकार से हमें तीन बजाना आना चाहिए। तीन। तो सबसे पहला बोल हमने सीखा ये था और उसके बाद है तीन, तीन इस प्रकार से। ये दो बोल बेसिक बोल है। उसके बाद है धिन। तो ये धिन हम कैसे बजाएंगे वो हम अब सीखते हैं। तो ये धिन बोल इस प्रकार से बजेगा। हमें जब हमने ये तीन बोल सीखा था तो उसका जो पहला प्रकार था वो इस प्रकार से तीन। तो इस प्रकार से हमने तीन बजा था और दो प्रकार से हम तीन बजा सकते हैं, ये तीन और ये तीन। तो हम उसका दूसरा प्रकार यूज करेंगे ये तीन। हम यहाँ पर के यूज नहीं करेंगे धिन बजाते समय, हमें उसका गे का यूज करना होगा। तो ये तीन और ये घे, घे और तीन जब हम मिलाते हैं तो हमें धिन के साउंड आते हैं। तो धिन इस प्रकार से, धिन धिन ये
डग्गे का गे और तबले का ये तुन मिलकर हम धिन बजाते हैं। धिन। जिस तरह से हम तबले का घे और चाटी का ना मिलकर हम धा बजाते थे, उस तरह से ही हम डग्गे का घे और तबले का जो तुन है वो मिलाकर हम धिन बजाएंगे। वो धिन इस प्रकार से, ये मेरी हैंड्स की पोजीशन आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, तो वो इस प्रकार से धिन धिन। तो इस प्रकार से ये जो पहले तीन बोल है धा, तिन और धिन, इस प्रकार से ये तीन बोल है। उसके बाद है तिन्ना। तिन्ना बोल हम तबले पर बजाना सीखेंगे। तो ये तिन्ना बोल इस प्रकार से, ये तिन और ये ना, तिन्ना, ये तिन और ये ना। तबले का के और डग्गे का के और तबले का तिन और तुन मिलकर हम तिन बजाएंगे, तिन। ये डग्गे का के और तबले का तुन मैंने आपस में जोड़ दिया है इस प्रकार से, तिन। और उसके बाद है ना। ना हम चाटी पर बजाएंगे, ना, तिन ना। ये दो बोल है। जिस तरह से धिन और धा एक एक ही बोल थे, उस तरह से ये दो बोल है वो इस प्रकार से, तिन तिन और ये ना, इस प्रकार से ये दो बोल। उसके बाद है धिन्ना। जिस तरह से तिन्ना हमने बजाया उस तरह से ही धिन्ना बजाएंगे, पर तिन्ना के समय हमने ये के यूज किया था और धिन्ना के समय हम घे यूज करेंगे। तो धिन्ना बोल इस प्रकार से, ये धिन और ये ना। डग्गे का घे और तबले का तुन मिलकर हम धिन बजाएंगे, ये धिन। और उसके बाद है ना। ना हम चाटी पर ही बजाएंगे इस प्रकार से, ना, धिन ना, ये धिन और ये ना। ये बोल आपको अच्छे से इनका रियाज करना पड़ेगा। तो उसके बाद है तिरकिट। ये जो तिरकिट बोल है वो बहुत ही फेमस बोल है और ज़्यादातर बोलों में ये तिरकिट का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये तिरकिट बोल हम तबले पर इस तरह से बजाएंगे। तो तिरकिट हम सिर्फ ये जो ब्लैक वाला रीजन है, तबले का ब्लैक वाला रीजन, इस पर ही और डग्गे का ये जो के है इसका ही यूज करके हम तिरकिट बजाएंगे। तो तिरकिट इस प्रकार से, ये ती, ये र और ये की और ये ट। एक बार फिर से देखिए, तिरकिट, ती, र, की और ये ट। इस प्रकार से तिरकिट बोल आपको बजाना आना चाहिए, ती, र, की, ट। इस प्रकार से ये तिरकिट बोल हमें यहाँ पर हमने तिरकिट बोल सीखा। तिर तिर आप ती बजाते समय आप इस मिडिल फिंगर का अकेले का ही यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस प्रकार से, ये ती ती ट। या फिर इन दो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर का भी ती बजाते समय आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस प्रकार से, ती टी ट। तो इस प्रकार से हमने ये जो बोल है यहाँ पर सीखे। तो सबसे पहला बोल था धा, उसके बाद था तिन, तिन बोल इस प्रकार से, उसके बाद था धिन, धिन बोल इस प्रकार से, धिन। उसके उसके बाद वाला बोल था तिरकिट, तिरकिट बोल इस प्रकार से, ती र ती ट, ती र ती ट, इस प्रकार से। उसके बाद वाला बोल था तिन्ना, ये तिन और ये ना, इस प्रकार से ये तिन्ना बोल था। उसके बाद वाला बोल था धिन्ना, धिन्ना बोल इस प्रकार से, ये धिन और ये ना, धिन ना, इस प्रकार से धिन्ना। तो दोस्तों आज के लेसन में मैं आपको इतने ही बोल सिखा रहा हूँ, ताकि अगर मैंने आप आज के लेसन में अगर ज़्यादा बोल सिखा दिए तो आपको इन बोलों के रियाज के लिए दिक्कत आ सकती है। बहुत सारे बोल आप अगर सीख लिए, आपने देख लिए, तो उनके रियाज के आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बोलों का जो बेसिक में रियाज कीजिए और अच्छी तरह से इसका रियाज कीजिए, प्रॉपर लय में उसका रियाज कीजिए। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको जो कायदा दिया था, उस कायदे का अच्छे से रियाज कीजिए, ताकि आपको ये जो मैंने आज की वीडियो के जो बोल मैंने आपको सिखाए हैं उसका उसका आपको अच्छे से बजाना आएगा और वो बोल आपको अच्छे से तबले पर बजाने आएंगे। तो अच्छी तरह से इनका रियाज कीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में और अच्छे तरीके से बेसिक बोल अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो की लिंक दे दी है, तो आप उस वीडियो की लिंक को क्लिक कीजिए और पिछली वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो उसके अगली वीडियो में मैं आपको और बोल सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।